नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। तो जीवन की यात्रा का अद्भुत क्षण मेरे लिए आज है, क्योंकि सेवा, संस्कार और सनातन सामाजिक समरसता मेरे जीवन में जिस वजह से आया, वो इस राष्ट्र के अद्भुत व्यक्तित्व के महान देशभक्त थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उनकी कार्यशैली, उनका संदेश, उनके विचार और उनकी राष्ट्र के प्रति लगन और सेवा की भावनाओं को देखते हुए, उनके विचारों से जो 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 मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, एक जीवन में अद्भुत रूपांतरण आया और अवसर मिला राष्ट्र की सेवा का। आध्यात्म साधना मेरे निज जीवन का उद्धार है, लेकिन राष्ट्र की सेवा मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरी साधना का प्रबल पक्ष है। मैं जो कहने जा रहा हूं वे मेरे हृदय के भाव है, क्योंकि सेवा, एकता, संस्कार की इस समय शताब्दी यात्रा चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अपनी स्थापना के ये 100 वर्ष राष्ट्रीय सेवक संघ के अद्भुत है, आरएसएस का अद्भुत यात्रा है। प्रिय देशवासियों, सनातन प्रेमियों, राष्ट्र प्रेमियों, 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित ये जो संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन बन चुका है। आरएसएस का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। इन 100 वर्षों में संघ ने भारतीय समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर सेवा, संगठन और संस्कार का कार्य किया, राष्ट्र प्रेम पैदा किया, सामाजिक समरसता के भाव पैदा किए। राष्ट्र में कहीं भी प्राकृतिक प्रकोप, आपदा हो और कोई भी परेशानी हो, राष्ट्र पर कोई भी परेशानी हो, चाहे सामाजिक संकट हो, शिक्षा से लेकर ग्राम विकास तक, संघ की शाखाओं और सहयोगी संगठनों ने निरंतर सक्रिय भूमिका निभाई है। संघ के प्रमुख सरसंघ चालकों में डॉक्टर हेडगेवार अद्भुत व्यक्ति थे। गुरु जी गोलवंकर जी अद्भुत, बाला साहेब देवरस, और वर्तमान में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा दी। भारतीय युवाओं के हृदय में सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम, राष्ट्र प्रेम, सेवा भाव, ये डॉक्टर मोहन भागवत जी का अद्भुत प्रेरणा का प्रभाव है। आज संघ विद्या भारती, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ जैसे हजारों संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, सेवा और स्वास्थ्य और समाज संगठन का कार्य कर रहा है। मेरा हृदय गदगद है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, साधु हूं, सन्यासी हूं, लेकिन जो सेवा भाव आरएसएस में देखा वो नमन योग्य है। अभिवादन, आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर साहब के चरणों में कि राष्ट्र को एक अद्भुत अद्भुत जागृति का स्तंभ बनाया आरएसएस को। संघ का जो संदेश है और विशेष में शताब्दी संदेश है, बड़ा स्पष्ट है। राष्ट्र की शक्ति समाज की एकता, सेवा और संस्कार में नहीं दे रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ केवल संगठन की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। राष्ट्रवासियों, आरएसएस के इस अद्भुत संघ को 100वीं शताब्दी पर दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, आभार और संपूर्ण संघ सेवकों को मेरी ओर से बधाई भी, क्योंकि जो राष्ट्र के प्रति आपका लगाव है, जो राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम है, सामाजिक समरसता के प्रति जो आपकी भावना है, राष्ट्र प्रगति से मिले, युवा प्रगति से मिले, युवा संस्कारवान बने, संघ का अद्भुत प्रयास है। एक बात और कहना चाहता हूं राष्ट्रवासियों, आरएसएस यानी मानवता से प्रेम, मानवीय संवेदनाओं से प्रेम, राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का वटवृक्ष खिलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे और राष्ट्र प्रगतिशील बने, यह है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पुनः एक बार हृदय से संपूर्ण राष्ट्र के स्वयंसेवकों को दाते महाराज का अभिनंदन, आभार, खूब आशीर्वाद। और इसके साथ साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा राष्ट्र प्रगतिशील बने, मेरा राष्ट्र विकासशील हो, राष्ट्र का युवा विकासशील हो। जो प्रयास आरएसएस कर रहा है वे अपने आप में बड़ा अद्वितीय है, और मैं अपने आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर साहब के श्री चरणों में अपना नमन और प्रणाम भी प्रेषित करता हूं, क्योंकि अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, जिनसे हमें सेवा, सनातन संस्कृति, राष्ट्र प्रेम का भाव सीखने को मिला। जुड़िए
संघ से जुड़िए, उनकी सेवाओं से जुड़िए और राष्ट्र प्रेम करिए, क्योंकि राष्ट्र से न बड़ा कोई था, न कोई बड़ा है और न कोई बड़ा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम, नमो नारायण।